वेजिटेबल्स पहले खाओ, इट विल कवर योर फाइबर, आपके पेट में फाइबर होगा। उसके बाद आपकी ओवर ईटिंग भी कम होगी, आपका एकदम से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। देन आप प्रोटीन और कार्ब्स हम साथ में खाते हैं, जैसे हम दाल राइस खा रहे हैं ऐसे, ठीक है। एंड देन यू शुड फिनिश योर मील विद। प्लेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारी? अगर एक लंच प्लेट है, आइडियल कैसी दिखनी चाहिए? 50% प्लेट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% प्लेट आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, 25% प्लेट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। उस खाने को कुक करने के लिए जो आप बेसिक ऑयल वगैरह यूज करते हो वो आपके वेजिटेरियन लोग हैं, उनके लिए अच्छे प्रोटीन के क्या सोर्सेज हो सकते जैसे दाल हो गए, चिकपीस हो गए, टोफू हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए। ओके, यू कैन ऐड टेम्पे, ओके, आपको थोड़े बहुत सीड्स और नट्स से भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा प्रोटीन। ठीक है। आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये रूटीन कैसा रहता है? एकदम से उठते ही आप खाने लग जाओगे, इट्स नॉट गुड, ठीक है। एंड उसके बाद आपका लंच होना चाहिए 3 से 4 घंटे के बाद, लेट्स से आप 2 बजे कर रहे हो, एंड आपकी लास्ट मील होनी चाहिए सोने से 3 घंटे पहले। फिटनेस का पैरामीटर क्या है? आज की डेट में ना फिटनेस का पैरामीटर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लोगों को लगता है अगर मैं मेडिसिन नहीं ले रहा तो आई एम फिट। इफ़ यू कैन रन फॉर 1 किलोमीटर एटलीस्ट, you can do little bit of workout, then you are actually called fit. तो कहाँ से शुरू होती है फिटनेस जर्नी? कैसे शुरू करनी चाहिए? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो वर्स्ट तरीकों से भी फिट हुए हैं बिकॉज मेंटली दे वांटेड टू, ओके। एंड मैंने बहुत से लोगों को देखा जो बेस्ट डाइटिशियन, बेस्ट कोचेस, बेस्ट जिम्स में जाते हैं, दे स्टिल कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिक्स योर माइंडसेट। अगर जिसको फिट रहना है, सप्लीमेंट्स चूज करने हैं, चूज करते टाइम क्या क्या पैरामीटर्स है जो ध्यान में रखने हैं? पहला, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिक, आई थिंक जो सबको कंज्यूम करने चाहिए। ठीक है, क्या है वो? प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, एंड आई विल से फॉर वुमेन कैल्शियम, ओके, एटलीस्ट कैल्शियम, और एंड देन मैग्नीशियम आई विल से, ओके। प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स होते हैं लेना सही रहता है या फिर अवॉइड करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को? प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होती है, मिनिमम 200 mg to 400 mg, ओके। सो अगर आप वो ले रहे हो, यू शुड टेक इट बिफोर ऑफ। अगर आपको फिट रहना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, शुगर छोड़ दो। एक्चुअल में ऐसा होता है कि शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने। अगर आप देखें शुगर का, अब शुगर इज़ वेरी स्मार्ट थिंग अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कुछ प्रोटीन ऐसे आते हैं मार्केट में जिनमें एक्चुअली शुगर ऐड की जाती है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं, एक तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव होता है, मतलब आपका प्रोटीन जल्दी ब्रेक डाउन होता है। नंबर 2, यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू रिकवर वेरी वेल। कुछ ऐसे टॉप 3 मंत्रास हैं जो हर व्यक्ति अगर फॉलो करे तो एक फिट लाइफ जी सकता है? मैं आज बीमार हो जाता हूँ, मेरी आज की गलतियों की वजह से मैं कल बीमार हो जाता हूँ, और मेरे बच्चों को मुझे हैंडल करना पड़ रहा है, आई एम डिपेंडेंट अपॉन देम। तो मैंने सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं खराब किया, मैंने उनका भी किया। हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स, गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल, वीक पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स। फिटनेस का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स बनाना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप अपनी बॉडी, माइंड, लाइफस्टाइल, इन तीनों चीज़ों को बेटर बनाते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिटनेस जर्नी शुरू कैसे करें? और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कई लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब एक्चुअल में क्या है, कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति फिट है भी या नहीं, फिटनेस के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, फिट अगर आपको रहना है तो आपको किस हिसाब की डाइट लेनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, वॉचिंग एनबीटी लाइफ। आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के इस हेल्थ पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो खुद एक फिटनेस कोच है, और आज बहुत सारे लोगों की फिटनेस जर्नी में जो उनके गोल्स हैं वो अचीव करने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फिटनेस कोच जशन विज। जशन, आपका एनबीटी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्षा, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। प्लेजर। एंड लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फिटनेस की। तो अगर आप बहुत से लोगों को देखें, आई थिंक ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। कई बार ये लगता है कि एक्चुअल में फिट है क्या, फिटनेस का मतलब क्या है। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि फिटनेस का पैरामीटर क्या है, कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फिट है भी या नहीं? देखो, आज की डेट में ना फिटनेस का पैरामीटर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लोगों को लगता है अगर मैं मेडिसिन नहीं ले रहा तो आई एम फिट। इट्स नॉट जस्ट दैट। Actually, the fitness is when your energy levels are very good, okay,
एंड योर वेट इज कम्प्लीटली ऑल राइट, आप आइडियल वेट में हैं, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप अपने घर के काम अपने काम खुद कर पाते हैं, एंड इफ यू कैन रन फॉर 1 किलोमीटर एटलीस्ट, you can do little bit of workout, then you are actually called fit. Okay, so the fitness definition, आप बाकी आप अपना स्टैंडर्ड क्या सेट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू बेसिक एक्टिविटी, साथ में अपना थोड़ा बहुत अगर आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं, काम का, घर का, फैमिली का, बच्चों का, बट देन यू कैन कॉल योरसेल्फ फिट. ओके, सो आपने ना जशन एक चीज मेंशन की, फिटनेस का मतलब है कि आपका जो वेट है वो आइडियल है. तो एक्चुअल में आइडियल वेट क्या होता है? आइडियल वेट होता है कि हमारी हाइट के हिसाब से हम कितना वेट कैरी कर सकते हैं, हमारा बोन स्ट्रक्चर कितना वेट कैरी कर सकता है. बिकॉज यूजुअली लोगों को लगता है कि आइडियल वेट मतलब एज के हिसाब से होता है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन योर एज, इट डिपेंड्स अपॉन योर हाइट. जैसे अगर माई हाइट इज 5'9", माई वेट शुड बी अराउंड 69 to 75, डिपेंडेंट अपॉन मेरा फैट मसल मास रेशियो कितना है, बट दैट्स एन आइडिया. ओके, सो आपने आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में आइडियल वेट क्या होता है, और जितने भी ऑडियंस हमारे एपिसोड देख रहे हैं अब उनको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है. अब अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको फिट रहना है, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, तो कहाँ से शुरू होती है फिटनेस जर्नी, कैसे शुरू करनी चाहिए? आई थिंक किसी भी फिटनेस जर्नी का सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए दैट डिसाइडिंग वेयर यू वांट टू गो विद योर हेल्थ. मतलब गोल डिसाइडेड होना चाहिए. गोल एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ, आप अपने बारे में क्या प्लान करते हैं. बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप अभी रोड पे जाओगे, आप 10 लोगों को रोकोगे, पूछोगे आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, मोस्टली पीपल विल से माय हेल्थ. बट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा आप उसके लिए क्या कर रहे हो, एंड यू विल गेट योर आंसर्स. सो हम अक्सर बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मुझे अभी 5 किलो कम करना है, 10 किलो कम करना है, या थोड़ा मसल मास गेन करना है, बट फर्स्ट स्टेप शुड बी रिकॉग्नाइजिंग कि मुझे अपनी 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद अपनी एक्चुअली हेल्थ चाहिए क्या, एंड देन यू डू स्मॉल गोल्स, एंड उसके हिसाब से देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ठीक है, शायद हो सकता है मुझे उसके लिए थोड़ा वेट कम करना पड़े, या मुझे थोड़ी एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए, या मुझे अपने खाने पीने को ठीक करना है, या मुझे अपने स्ट्रेस या स्लीप को हैंडल करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइजिंग वेयर यू वांट टू गो, देन यू प्लान एवरीथिंग उसके हिसाब से. ओके, मतलब पहले अपना आपको गोल पता होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ आप कहाँ देखते हो, आने वाले कुछ 4-5 साल की अगर हम बात करें तो वैसे डिसाइड करना है, कुछ बहुत छोटे छोटे मिनी स्टेप्स लेने हैं. हाँ, पहले आप लॉन्ग टर्म डिसाइड करो, देन उसको आप छोटे गोल्स में डिवाइड करो कि 1 month, 3 months, 6 months में मैं क्या चाहता हूँ, चलो 1 साल में मैं क्या चाहता हूँ. See, I'll tell you one thing, फिटनेस किसी भी कमिटमेंट की तरह इट्स 80% माइंडसेट. ट्रू दैट. ओके, सो ऐसा नहीं है, हम में से बहुत से लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें पता है अनहेल्दी है, या हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें पता है हमारी हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है. सो 80% इट इज अबाउट माइंडसेट. देन आपका जो माइंडसेट होगा उससे आपके 20% आपके एक्शन रहेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो वर्स्ट तरीकों से भी फिट हुए हैं बिकॉज मेंटली दे वांटेड टू. ओके, एंड मैंने बहुत से लोगों को देखा जो बेस्ट डाइटिशियन, बेस्ट कोचेस, बेस्ट जिम्स में जाते हैं, दे स्टिल कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स. So first thing you have to do is you have to fix your mindset. True. कि चाहिए क्या बॉस, हेल्थ से क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, कितने साल जीना है, क्या मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना है, क्या ट्रीटमेंट्स और डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट रहना है, या मुझे एक एक्चुअली में सेल्फ सफिशिएंट होना अपनी हेल्थ को लेके. बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द फ्रीडम ऑफ हेल्थ. ओके, एंड हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, बट हेल्थ फ्रीडम पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. सो ये जरूर ध्यान. बट आई फील जशन आज का जो टाइम है ना, आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं अपने हेल्थ के टुवर्ड्स. हम भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आगे निकल के आ रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगर उनको बॉडी में थोड़ा सा भी कोई सिम्टम दिखता है ना, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इसका मेन कॉज है. ऑल्सो आपने ना कुछ मेडिसिन की बात की कि आपको देखना है कि अपनी लाइफ आपको मेडिसिन पे डिपेंड करनी है या नहीं. सप्लीमेंट्स की हम थोड़ा बात करते हैं. जब भी हेल्थ की बात आती है, फिटनेस की बात आती है, तो सबसे पहला दिमाग जाता है जिम की तरफ, कि अगर आपको फिट रहना है तो जिम ही एक सोल्यूशन है, आपको जिम ही जाना पड़ेगा. एक्चुअल में ऐसा भी कुछ होता है और सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए. देखिए, किसी भी तरह की बॉडी की मूवमेंट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो इट्स जस्ट नॉट जिम. ठीक है, आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल कर अगर अपना वर्कआउट वगैरह करते हैं तो इट्स गुड फॉर यू. आई पर्सनली प्रेफर जिम वर्कआउट्स ओवर होम वर्कआउट्स, बिकॉज होम वर्कआउट्स में कमिटमेंट कम होती है. कमिटमेंट एज इन, बिकॉज देखो, आप जिम जाते हो, आप जिम की मेंबरशिप कुछ देते हो, यू इन्वेस्ट समथिंग. ओके, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग, यू हैव समथिंग टू लूज. ओके,
तो आई प्रेफर जिम्स ओवर होम वर्कआउट्स, नंबर 1. नंबर 2, सप्लीमेंट्स, यस, आई थिंक आज की डेट में बेसिक नीड है. हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. वी मूव विद स्ट्रेस. हम बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. आई कैन नॉट पर्सनली फोकस कि मेरा हर विटामिन मिनरल इनटेक प्रॉपर रहे, बट विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स ओनली आई कैन हिट माई टारगेट्स एवरी डे. सो बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सप्लीमेंट्स और होम कुक्ड मील्स को बैलेंस करो. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, होम कुक्ड मील्स एंड योर सप्लीमेंट्स. एंड अगर आप उसको सही तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, यू विल गेट मैजिकल रिजल्ट्स. ऑल्सो ना जशन, आई थिंक सप्लीमेंट्स को लेके ना बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं. कुछ लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स लेना इतना ठीक नहीं है. तो जब कोई व्यक्ति अगर जिसको फिट रहना है, सप्लीमेंट्स चूज करने हैं, चूज करते टाइम क्या क्या पैरामीटर्स है जो ध्यान में रखने हैं? जो ये हमारे टैबू है कि सप्लीमेंट्स आर नॉट हेल्दी, आई थिंक ये पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक क्लियर हुआ है लोगों को. बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है. अगर आप छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स भी आज की डेट में करवाओगे, डॉक्टर्स आल्सो गिव मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम. ये इट्स वेरी कॉमन. बट वन थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन नीड्स फॉर एग्जांपल ये है, और हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं. ये जो गैप है, ये बस सप्लीमेंट्स फिल करने में हेल्प करते हैं. दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस. ओके, लेट्स से माय प्रोटीन गोल इज 100 ग्राम्स एवरी डे, और मैं नॉर्मली अपने खाने से सिर्फ 50 ग्राम कंज्यूम कर पा रहा हूँ, तो वो बाकी का 50 ग्राम मुझे सप्लीमेंट्स अचीव करने में हेल्प करेंगे. आई जस्ट हैव टू टेक 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन. ओके, और ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं है. सप्लीमेंट्स आर नॉट मैजिक. ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूम करोगे आप एकदम से हेल्दी होने लग जाओगे. ठीक है, तो पहली चीज तो ये. दूसरा, सप्लीमेंट्स चूज करते टाइम पहला, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिक, आई थिंक जो सबको कंज्यूम करने चाहिए. ठीक है, क्या है वो? प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, ठीक है, ओमेगा 3, एंड आई विल से फॉर वुमेन कैल्शियम, ओके, एटलीस्ट कैल्शियम, और एंड देन मैग्नीशियम आई विल से. ठीक है, ओके, तो ये बेसिक सप्लीमेंट्स है जो हम सबको कंज्यूम करने चाहिए. ट्रू. अब उसके बाद आप फिर आपके गोल पे डिपेंड करता है, व्हाट आई वांट टू बेसिकली इंप्रूव. मेरे गोल्स क्या हैं? अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस में हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, आई मूव एंड आई डू एवरीथिंग लाइक एथलीट्स, तो मेरे गोल्स डिफरेंट होंगे, तो मेरे लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स होंगे. कोई इंसान चाहता है कि मुझे सिर्फ अपनी डाइजेशन अच्छी करनी है, कोई चाहता है मुझे स्किन अच्छी करनी है, दे कैन ट्राई कोलाजन, इस तरीके से. सो मतलब बेसिक नीड पहले पूरी करो, देन आप पर्सनलाइजेशन पे जाओ. तो बेसिक से कुछ सप्लीमेंट्स के साथ आप अपनी लाइफ क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो. एंड द की हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स. यू शुड नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ नीड. यू शुड वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, या अपनी हेल्थ को लेके. मतलब बहुत से लोग, क्या हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो कुछ हो जाए? नहीं, कुछ नहीं होगा. अच्छा. अगर आप नहीं लोगे, ठीक है, आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसी चलेगी. ठीक है, आप अगर लोगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. सो इफ यू जस्ट डोंट वांट टू सर्वाइव, यू वांट टू थ्राइव, देन यू कैन यूज सप्लीमेंट्स. वाओ. ओके, तो ऐसा नहीं है कि नीड है, वांट के बेसिस पे करो, एंड इफ यू वांट टू डू इट देन यू कैन डू इट. आई थिंक जो आपने बोला ना कि आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, आपको थ्राइव करना है, और उसलिए आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं. एब्सोल्युटली. सो जशन, आपने ना प्रोटीन की बात की थी, और जो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं प्रोटीन के, उनके बारे में थोड़ा बताइए. और नॉनवेज जो सोर्सेज हैं, एक्चुअल में वो प्रोटीन लेना चाहिए, हमें इंटेक होना चाहिए हमारी डाइट में, या फिर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए. देखिए, वेजिटेरियन एंड नॉनवेज प्रोटीन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली अगर आप वेजिटेरियन प्रोटीन देखेंगे, लेट्स से अब एक वेजिटेरियन इंसान क्या करेगा? पनीर खाएगा. अब पनीर आल्सो हैज हाई लेवल ऑफ फैट्स. ठीक है, तो प्रोटीन और फैट बहुत ज्यादा. कुछ लोग बोलेंगे हमें दाल से प्रोटीन मिलता है. पहली बात तो दाल इज नॉट कंप्लीट प्रोटीन. ठीक है, आपके लेंटिल्स हैं जो. प्रॉब्लम ये आती है कि साथ में देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल. रोटी, राइस, नहीं, दाल में ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अच्छा, दाल में ही? हाँ, दाल में ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं. Which means अगर आप अपना प्रोटीन लेवल बढ़ाते हो, you also end up consuming a lot of fats and carbohydrates, जो कि नॉन वेज सोर्स में नहीं होता. तो नॉन वेजिटेरियन, जैसे अगर आप चिकन देखते हैं, एग्स देखते हैं, उनमें ज्यादा प्रोटीन लेवल है, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर हैं. ठीक है, एग्स में देयर इज सम अमाउंट ऑफ फैट्स, बट अगर आप चिकन में जाएंगे, आप फिश में जाएंगे, तो डिफरेंट सोर्सेज में देयर इज नो फैट्स, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली प्रोटीन. तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है. बट ऑब्वियसली इफ यू आर वेजिटेरियन, देन आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन ऐड करिए, साथ में अपनी होम कुक्ड मील्स रखिए, प्रोटीन का ध्यान रखिए. एंड बहुत से लोगों को प्लेट ही नहीं लगानी आती है. हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, आधा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, या होता ही नहीं है प्रोटीन.
तो वो प्रॉब्लमेटिक तो प्लेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारी? अगर एक लंच प्लेट है, आइडियल कैसी दिखनी चाहिए? प्लेट में 50% आपके पहले तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। साथ में खा सकते हैं खाने के साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? मैं आपको ऑर्डर समझाता हूँ। ठीक पहले है। हम प्लेट देखते हैं। 50% प्लेट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। 25% प्लेट आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, 25% प्लेट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। उस खाने को कुक करने के लिए जो आप बेसिक ऑयल वगैरह यूज करते हो वो आपके फैट्स को कवर करेगा। ओके। तो आपके तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर हो जाएंगे, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, और साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फाइबर। सो उसको खाने का भी एक ऑर्डर होता है। अगर आप सही ऑर्डर से खाओगे, खाना खाने के बाद आपके एनर्जी लेवल्स कम नहीं होंगे, ओके, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा। एंड द ऑर्डर इज यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद वेजिटेबल्स फर्स्ट। वेजिटेबल्स पहले खाओ, इट विल कवर योर फाइबर, आपके पेट में फाइबर होगा। उसके बाद आपकी ओवर ईटिंग भी कम होगी, आपका एकदम से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। देन आप प्रोटीन और कार्ब्स हम साथ में खाते हैं, जैसे हम दाल राइस खा रहे हैं ऐसे, ठीक है। एंड देन यू शुड फिनिश योर मील विद फ्रूट्स। फ्रूट्स आपके डिजर्ट की तरह एक्ट करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंड यू विल फील वेरी गुड। तो अगर आप इस ऑर्डर से खाना खाते हो, अब देखना काफी बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स एकदम से डाउन हो जाते हैं, क्रैश होती है, नींद आने लग जाती है, थकान लगती है। तो अगर आप सही ऑर्डर से खाओगे, एक तो वो थकान नहीं होगी, ओवर ईटिंग आपकी कंट्रोल हो जाएगी, आपका कम खाने में ज्यादा पेट भरेगा बिकॉज यू स्टार्टेड विद फाइबर। तो इस तरीके से यू कैन ईट योर फूड। ओके, सो आई थिंक जो डाइट है वो आपकी बहुत मॉडरेटेड होनी चाहिए। मॉडरेशन में आपको हर एक चीज खानी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, मॉडरेशन में तो रहेगा ही। ऑल्सो जशन ये भी बोलते हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, शुगर छोड़ दो। एक्चुअल में ऐसा होता है कि शुगर डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने? देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इफ शुगर मिल्क, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मिल्क में एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस। 75% ऑफ इंडियंस आर लैक्टोस इंटॉलरेंट, मतलब उनको एलर्जी है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, यू शुड अवॉइड इट, ठीक है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, कोई इतना इशू नहीं आता। दूसरा, अगर आप देखें शुगर का, अब शुगर इज वेरी स्मार्ट थिंग अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं। आप देखना बहुत से बॉडी बिल्डर्स ड्यूरिंग वर्कआउट दे ईट शुगर गमीज। हाँ। और उसका रीजन ये है कि शुगर आपको इंस्टेंटली एनर्जी देता है। हाँ। अगर आप मील के बाद या वर्कआउट के बाद आप देखेंगे कुछ प्रोटीन ऐसे आते हैं मार्केट में जिनमें एक्चुअली शुगर ऐड की जाती है। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं, एक तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव होता है, मतलब आपका प्रोटीन जल्दी ब्रेक डाउन होता है। नंबर 2, यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू रिकवर वेरी वेल। एंड नंबर 3, शुगर आपको आपके एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन करेगा, आपकी रिकवरी में भी आपके मतलब वही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो आप पोस्ट वर्कआउट थोड़ा सा शुगर ले सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, सिंपल कार्ब्स। तो इस तरीके से सो नथिंग इज बैड एज पर से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन is you should know when to eat it, how to eat it, and how much is the right amount. कोई भी चीज आपके लिए अनहेल्दी नहीं है। अभी ये पानी है, ये पानी आप 4 लीटर 5 लीटर पियेंगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप 10 लीटर से ज्यादा पियेंगे, ये भी आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो आपकी बॉडी इतना पानी हैंडल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्वांटिटी मैटर करती है और आप किस तरीके से खा रहे हैं वो मैटर करता है, और फिर आपकी टाइमिंग मैटर करती है। अगर आपने ये 3 चीजों की नॉलेज रखी, यू विल नेवर बी इन अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक जशन आपने ना टाइम पे बहुत फोकस किया है कि आप सही टाइम पे खाना खाएं, क्वांटिटी आपकी बहुत ठीक होनी चाहिए, मॉडरेशन में होनी चाहिए। तो हम थोड़ा टाइम को समझ लेते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, आप काफी ज्यादा फिटनेस को फॉलो करते हैं, बहुत साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं। आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये रूटीन कैसा रहता है? ब्रेकफास्ट इज सिंपल। सुबह उठने के पहले 3 घंटे में कुछ नहीं खाता। अच्छा। आई लेट माई बॉडी थोड़ा सा रीसेट होने में, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा एक्टिव होने में। पहले मैं उठता हूँ, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कितने बजे उठ जाते हो आप? अराउंड 5:30। ओके, सो आई वेक अप अराउंड 5:30 एंड पहले मैं पानी वगैरह पीता हूँ। आई कीप माई सेल्फ वेरी हाइड्रेटेड। आई हैव एलो ड्रिंक, तो एलो पीता हूँ, और उसके बाद मैं तैयार वगैरह होकर ऑफिस चला जाता हूँ। एंड आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 9:30, ठीक है। तो मेरा 4 घंटे का गैप रहता है, बट आई विल सजेस्ट मिनिमम कीप 2 to 3 आवर्स का गैप, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम मिले। एकदम से उठते ही आप खाने लग जाओगे, इट्स नॉट गुड, ठीक है। एंड उसके बाद आपका लंच होना चाहिए 3 से 4 घंटे के बाद। लेट्स से आप 2 बजे कर रहे हो, एंड आपकी लास्ट मील होनी चाहिए सोने से 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले, बिकॉज जब आप सो रहे हो, आपकी बॉडी इज सपोज टू रेस्ट एंड रिकवर, बट क्योंकि हम खाते ही सो जाते हैं,
बहुत से लोगों को आदत है कि पेट भर के सोना है, हम्म, इट इज नॉट हेल्दी बिकॉज आपकी बॉडी उस टाइम पे खाने को डाइजेस्ट कर रही है, उसको रेस्ट नहीं मिल रही। हम्म, इसी वजह से बहुत से लोग सुबह उठेंगे 8-9 घंटे सोने के बाद भी, एंड दे विल बी लाइक हम उठे हैं पर हमारी ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है, हाँ, थकावट फील हो रही है। ट्रू, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम खाना खाते ही सो जाते हैं। सो टाइमिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड एनीबडी हु सेज कि टाइमिंग डज नॉट मैटर, कि आप सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान दो, इट्स अ ह्यूज लाई। ओके, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर टाइमिंग एज वेल। ओके। आपने ना डिनर की बात की, तो ऐसा होता है कि हम अगर डिनर स्किप कर दें तो हमारे लिए चलेगा, या डिनर करना जरूरी है ही? वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड Okay, करता है। ओके okay. तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप जल्दी सो रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, आपने लास्ट मील कब ली है, तो उस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं ऐसे हाँ. लोगों को भी जानता हूँ जिनके लिए 1 or 2 meals per day it works, it works, okay? वो 1 से 2 बड़ी मील्स ले लेते हैं, दे आर सेटिस्फाइड। कुछ लोगों को आदत होती है कि हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ खाते रहना है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप वही 2 या 3 बड़ी मील्स को छोटी छोटी 5 मील्स में कन्वर्ट कर दो। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। पर अब जब आप छोटी छोटी हैबिट्स को स्टैक करते जाते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू गेट रिजल्ट्स। ट्रू। सो इट्स लाइक कंपाउंडिंग, तो वो कंपाउंड होते रहते हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आई थिंक आपने ना बोला कि कुछ लोगों को आदत होती है छोटे छोटे स्नैक्स खाने की, और कई बार क्रेविंग्स भी बहुत होती है। एंड आपने ना शुरुआत में ये भी मेंशन किया था, हमें पता होता है कि कोई पर्टिकुलर जो खाना है वो अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी हम वो खाते हैं। तो क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर आपको ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट आपको शाम को 6 बजे बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप 5:30 बजे कोई हेल्दी स्नैक अपना पहले ही उस टाइमिंग पे सेट कर दो। एक तो 6 बजने का वेट मत करो या 7 बजने का वेट मत करो कि आपको ओवर हो जाए, फिर जो भी मिले मैं वो खा लूं। और पहले से यू हैव टू जस्ट प्लान, दैट्स द थिंग। ठीक है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या गोल अचीव करना है, देन यू हैव टू प्लान। ठीक है। People do it other way. They first plan and then they think कि इस गोल को अचीव करना है। अच्छा। तो that is problematic. तो अगर मुझे पता है कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस करना है, तो मैं उस हिसाब से अपने स्नैक्स को प्लान करूंगा, और मुझे इस टाइम पे क्रेविंग होती है तो इस टाइम पे मुझे खाना चाहिए। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं भी अपनी मील्स को 5 मील्स में कन्वर्ट करता हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, देन मेरा पोस्ट वर्कआउट मैं एक रिकवरी शेक पीता हूँ, देन मेरा लंच रहता है फ्रूट्स, और शाम को फिर से मेरा डिनर। तो मैं, और माई मील्स आर वेरी लिमिटेड, ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पूरा दिन कुछ खाते रहना है। और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए कम मील्स वर्क करती हैं, दे कैन डू लेसर मील्स। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ना प्री वर्कआउट भी कुछ ड्रिंक्स या कुछ चीजें लेते हैं, तो प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स होते हैं लेना सही रहता है या फिर अवॉइड करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को? जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा कैफीन होती है, मिनिमम 200 mgs to 400 mgs, ओके। सो अगर आप वो ले रहे हो, यू शुड टेक इट बिफोर आफ्टरनून एटलीस्ट, ओके। 2-3 बजे के बाद तो उसको अवॉइड करो, बिकॉज इफ यू वांट टू स्लीप वेल। बाकी इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर गोल। सी, आई विल टेल यू, वही बात है, हेल्थ इज वेरी ओपन टॉपिक, ट्रू दैट, ओके। एंड उसमें बहुत सी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी हैज डिफरेंट गोल्स, एवरीबडी हैज डिफरेंट लाइफस्टाइल। आपको बस गोल ही होना चाहिए कि मुझे फिट होना और मुझे अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, और आपको अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना सीखना पड़ेगा। हम सबकी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है, हमारी बॉडी हमसे बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ईट समथिंग, मुझे डाइजेस्ट हो रहा, आपको नहीं हो रहा, आपकी बॉडी डिफरेंटली एक्ट करेगी, और हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। तो अगर हमें वो बेसिक बॉडी अवेयरनेस है, एवरीथिंग विल बी इजी, एंड आप अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आई थिंक इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और सबके गोल्स अलग हैं, बॉडी टाइप अलग है, और बॉडी अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली। सो आपको अपनी बॉडी को पहले समझना है कि आपकी बॉडी को एक्चुअल में क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। ओके। सो ऑल्सो अगर जैसे हम थोड़ा और बात करें, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स हैं, जैसे एवोकाडो हो गया। आजकल तो एवोकाडो का कल्चर आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है। हर कोई एवोकाडो सैंडविच या कुछ अलग अलग चीजें उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किनोआ हो गया, ओट्स हो गए, ये एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं? क्या फायदा देता है हमारी बॉडी को? सो सुपर फूड्स का मतलब यही होता है कि नॉर्मल खाने से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, दैट्स इट, ओके। अच्छा। तो अगर आपको ऐड करना है, यू कैन डेफिनेटली ऐड, बट इवेंचुअली वही बात होगी कि आपका गोल क्या है, आप किस तरीके के अपने मैक्रोस को मैनेज कर रहे हो, एंड आप कैसे कर रहे हो। जैसे नट्स एंड सीड्स आर वेरी गुड, आप फ्लेक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। बट वही, अगर कोई बंदा
वेट लूज करना चाहता है वो बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं कंज्यूम कर सकता बिकॉज उसमें फैट भी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मतलब ये भी चीज़ें जो खाने की चीज़ें वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। 100%। ओके। ऑल्सो अगर जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति अंडरवेट है या ओवरवेट है तो वो लोग फिट हो सकते हैं? डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई डू। तो मैंने भी अपना 13 kgs पहले वेट लूज किया, देन आई Okay. गेन्ड 14 kgs ऑफ Okay. लीन मसल मास। तो मेरी 27 kgs की ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज इट। आप बहुत इजीली अपना वजन कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपको लगता है किसी की जरूरत है, गेट अ कोच एंड गेट प्रॉपर हेल्प। बट डेफिनेटली इट्स वेरी इजी एक्चुअली। Easy है? इट्स वेरी इजी। बट आई थिंक लोगों को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत खाते हैं पर उनकी बॉडी को कुछ लगता नहीं है। दिल भी लाइक मैं कितना भी खा लूं बॉडी को नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे तो थोड़ा खाना खा ले और उनको एकदम दिखना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी में। ऐसा कैसे होता है? मतलब क्या दोनों वर्कआउट केसेस में करता है? मेटाबॉलिज्म खराब है। दोनों में जो अच्छा। खा रहे हैं ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उनका भी मेटाबॉलिज्म खराब है क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा फैट स्टोर कर रही है। जिनको नहीं लग रहा उनका भी मेटाबॉलिज्म खराब है क्योंकि बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। अच्छा। बॉडी बस रिएक्ट डिफरेंटली कर रही है। द रिएक्शन ऑफ योर बॉडी डिपेंड्स अपॉन योर जीन्स। जीन्स पे आपके डिपेंड जीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जैसे हम सबकी बॉडी डिफरेंटली बिल्ड है हमारे जीन्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स आर डायबिटिक, ओके, and they have type 1 diabetes. So there are chances that I will also get diabetic. Okay, but मुझे अपने खाने पीने को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि हम दोनों लोग 10 साल साथ में रहें, हम दोनों सेम अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम करें, सेम अमाउंट ऑफ डाइट हमारी हो, सब कुछ हम सेम खा रहे हैं, बट मैं डायबिटिक हो जाऊं, आप ना हो। तो बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, डिपेंड्स अपॉन योर जीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होता है कि किसी का वेट बढ़ नहीं रहा है, किसी का बहुत ज्यादा कम हो रहा है। आपने बोला कि बहुत लोगों को टाइम लगता है, चैलेंजेस आते हैं। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट मूविंग इनटू राइट डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे अभी फोन लगाना है यूएस का और मैं कोड लगा रहा हूँ कनाडा का और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि यूएस से फोन क्यों नहीं लग रहा। तो ये ऐसा है क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम गलत एफर्ट डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इफ यू मूव इनटू राइट डायरेक्शन एंड इफ यू डू राइट स्टेप्स, इट्स इजी। आई थिंक इट्स वेरी इजी। मतलब आप अगर सही डायरेक्शन में जाते हो तो आपके गोल इजीली अचीव हो सकता है, फिटनेस गोल्स स्पेशली। डेफिनेटली 100%। और कई बार ये भी होता है जैसे कुछ लोगों को ना, जैसे उनको जाना है जिम, उनको फिटनेस का कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइट करता है, लेकिन मेंटली वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को आप कैसे एडवाइस करते हो, क्या सजेशंस देते हो? See, the problem is they are curious but they are not committed. True. Okay, because there's a difference between curiosity and commitment. For example, if I sit with Elon Musk right now और मैं पूछूं मार्स कैसे जाना है, I'm curious, I don't want to go. Okay, I'm just curious और मैं सोच रहा हूँ हाँ यार तेरे को तो मजा आता होगा, तू जाएगा, but I really don't want to go. I think motivation is the biggest scam because everybody is selling it and it works. That's true, 100% true. And it makes you feel good. ये फील गुड वाली चीज है बिकॉज अब जब आप एक मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड यू फील अच्छा यार मेरा भी यही मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए एंड आई विल डू इट। बट द थिंग इज व्हेन यू आर रियली कमिटेड फॉर समथिंग, यू डोंट नीड मोटिवेशन। आप अपने हिसाब से करोगे। एक मदर हमेशा बच्चों के खाने का ध्यान रखेगी, वो इधर उधर हो जाए, कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, शी विल मेक श्योर दैट उसके बच्चों को खाना मिले। Because she is committed. She does not need to go on social media or watch a video for it. Yes. तो motivation का. तो the problem is you have to पहले तो understand के are you just curious or you are really committed. And if you are really committed, मैंने लोगों को सुबह 4 बजे जिम करते हुए देखा है, मैंने लोगों को रात को 1 बजे करते हुए देखा है, and they figure out things. Because हम सबकी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, हेक्टिक रहती है। Like I travel a lot, okay? मैं महीने में 15 से 20 दिन ट्रैवल करता हूँ. But I still work out for 4 to 5 days in a week, every week. Wow. Okay, so you will figure out things if you really want it. But if you are just curious and आपको सबका सुनना है कि अच्छा आप कैसे जाते हो, आपका क्या है, आपका क्या है, तो you'll not do it. You're just listening, you're curious, but you're not committed. True that. तो वो commitment आपको build करनी पड़ेगी। सो जशन लाइक यू सेड कि सिर्फ क्यूरियस होने से काम नहीं चलता, आपको अपने काम के टुवर्ड्स थोड़ा कमिटेड भी रहना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बहुत लोगों के पास ना टाइम नहीं होता है। आई थिंक सबका ये एक्सक्यूज रहता है कि ऑफिस आवर्स हैं, फिर काम है घर का, तो वो जो टाइम है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि 20-15 मिनट का टाइम निकाल के घर पे ही वो कुछ ईजी सा वर्कआउट करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, या जिम जाना ही जरूरी है? आपके सवाल में ही जवाब है, यू सेड एक्सक्यूज है। तो वो ऐसा नहीं है कि जिम जाना है, आपको बॉडी को मूव करना है। अगर आप घर पे
मोबाइल पे या टीवी पे लगा के कि यूट्यूब पे वीडियो फॉलो करके 25 मिनट वर्कआउट कर ले तो इट्स मोर देन इनफ फॉर मेनी पीपल. आई विल से फॉर 90% ऑफ पीपल इफ दे जस्ट वर्कआउट फॉर 25 मिनट्स हफ्ते में 5 दिन इट्स इनफ. इट्स मोर देन इनफ. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपका स्पेसिफिक गोल है कि अच्छा फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मुझे मसल्स बिल्ड करने हैं एंड मुझे थोड़ा सा उस तरीके की बॉडी चाहिए, आई वांट टू श्रेड माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, देन आई हैव टू कमिट मोर टाइम. तो इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स टू गोल्स, बट अगेन एज यू सेड इट्स जस्ट अ लेम एक्सक्यूज. देखिए आप वही चीज, अगर आप कमिटेड हो यू विल फिगर आउट द टाइम एंड यू विल मेक थिंग्स हैपन. ऐसा नहीं है, अगर आपको डाउट है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जस्ट ओपन योर फोन एंड चेक योर स्क्रीन टाइम, इट विल टेल यू इफ यू हैव टाइम और नॉट. ट्रू दैट. तो बहुत से लोग वही चीज है, हम अपने आप को रियलिटी चेक नहीं दे रहे, हम अपने आप को डिल्यूजन में रखते हैं. एंड आपको रियलाइज होगा कि जो लोग एक्चुअल में फिट होना चाहते हैं, इट टेक्स वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक, बिकॉज मोस्टली हेल्थ इज अबाउट डिसीजंस एंड चॉइसेस. अगर हम लोग जैसे साथ में रह रहे हैं, आपने समोसा खाया मैंने सैलेड खाया, हम दोनों को सेम टाइम लगा, बट इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस. और 15-20 मिनट आप किसी भी चीज के लिए निकालोगे जो आपकी प्रायोरिटी होगी. आई थिंक वो इतना डिफिकल्ट नहीं है. और अगर आप देखोगे इनफैक्ट बहुत बिजी और बहुत अमीर लोग भी अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल रहे हैं. Exactly. they handle more workload than any of us and they still do it. So it comes down to your priorities if you really want to do it, because बहुत से लोग बोलेंगे कि यार हम अपनी फैमिली के लिए जान दे देंगे, हम काम कर रहे हैं. No, can you live longer for your family? That's important question. Because अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, मुझे मेरे फ्यूचर किड्स के लिए भी रखना चाहिए, मुझे मेरी फ्यूचर फैमिली के लिए भी रखना चाहिए. क्योंकि अगर मैं आज बीमार हो जाता हूँ, मेरी आज की गलतियों की वजह से मैं कल बीमार हो जाता हूँ, और मेरे बच्चों को मुझे हैंडल करना पड़ रहा है, आई एम डिपेंडेंट अपॉन देम. तो मैंने सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं खराब किया, मैंने उनका भी किया. एंड मैं देखता हूँ ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे फॉरेन जाना चाहते थे, करियर परस्यू करना चाहते थे, 100 चीजें करना चाहते थे, पर वो अपने पेरेंट्स को डेली हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. तो दैट्स नॉट गुड. सो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ. एंड आपका गोल होना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे किसी भी चीज पे, किसी भी इंसान पे, किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े. एंड अगर वो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग और प्रायोरिटी लेके चलते, देन इट बिकम्स वेरी इजी. आई मीन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको डाइट और लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करके चलना है और कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना है. ऑल्सो लाइक यू सेड कि आपको ना ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है या आपको पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेज ही करनी है. आप थोड़ा मोबाइल रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो भी मोर देन इनफ है. कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं मतलब जो एक व्यक्ति जिसको फिट रहना है वो कर सकते हैं, उनको डेली ऐसी एक्सरसाइजेज फॉलो करनी चाहिए. कार्डियो हो गया या बाकी अदर एक्सरसाइजेज जो हैं, क्या रोल प्ले करते हैं? डिपेंड करता है. आप अगर होम वर्कआउट्स कर रहे हो, यू कैन डू द हिट वर्कआउट और तबाता वर्कआउट. सो तबाता इज अ वेरी क्विक वर्कआउट. वो 30-35 मिनट का होता है, बट इट इज अ वेरी इंटेंस और लगातार चलता जाता है वो. अच्छा. तो उसमें होता है कि एक एक्सरसाइज 20 सेकंड्स 10 सेकंड रेस्ट, 20 सेकंड 10 सेकंड रेस्ट, इस तरीके से 30-32 मिनट का ये वर्कआउट होता है. बट वेरी इफेक्टिव. यू कैन डू दैट. ओके, यू कैन डू हिट वर्कआउट्स. हिट वर्कआउट्स भी आप घर पे कर सकते हैं. बेसिक बॉडी वेट मूवमेंट्स रहती हैं. अगर आप जिम में जाते हो देन यू कैन डू कंपाउंड मूवमेंट्स, जैसे डेड लिफ्ट है, बेंच प्रेस है, स्क्वाट्स हैं, पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं. सो ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स आई थिंक. एंड I don't consider basic walking as a workout because it's a body की basic movement है. कल आप बोलेंगे मैं सांस ले रहा हूँ, देखो एक्सरसाइज की, तो that is basic movement. वो तो आपको करनी चाहिए. मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि हम बिजी होते जा रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस हो रहा है, हमारे हेल्थ के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं. अभी हम बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा चल भी रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है. नो, दिस इज बेसिक थिंग यू शुड डू. ओके, आपको इसके लिए बताना नहीं चाहिए या बोलना नहीं चाहिए. दिस इज वेरी बेसिक थिंग. तो वो आपको आई थिंक उस पर ध्यान देना चाहिए. और कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, बाकी यू कैन गेट द रिजल्ट्स. सो जैसे आपने बोला ना कि ये बेसिक चीजें हैं कि आप चल रहे हो तो आप चलोगे, ऑब्वियसली एक्टिव तो थोड़ा बहुत रहना है. तो अगर हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चीजों की बात करें, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में हम डे टू डे लाइफस्टाइल में कुछ चीजें हैं जिनको हम थोड़ा अवॉइड करें तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. हाँ, many things you should avoid. First of all, I'll start with soft drinks. Okay. Number 1. Okay, soft drinks अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, it's a problem. अगर आप थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए डाइट कोक जीरो वगैरह आप enjoy करते हो, it's fine. Okay. साथ में second thing, fried food. अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, you should
पुट अ चेक ऑन इट, बिकॉज वो फ्यूचर में आपका कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, आपको हेल्थ इश्यूज देगा, अगेन नॉट गुड फॉर योर हार्ट. ओके. नंबर 3, यू शुड बी वेरी कॉशियस कि आप कितनी मूवमेंट कर रहे हैं, आप क्या एक्टिव हैं थ्रू आउट द डे. ओके, तो अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपका हार्ट, आपके लिवर, आपके किडनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, देन आप किस टाइम पे खा रहे हैं, ज़्यादा लेट तो नहीं खा के सो रहे हो. या बेसिक एक अपने आप से सवाल पूछो कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गो होम, द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ इज आज क्या खाने का मन है. आई थिंक यू नीड टू शिफ्ट द क्वेश्चन, मेरी बॉडी को क्या ज़रूरत है. एंड वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस के अच्छा मेरी बॉडी को इस टाइम पे क्या ज़रूरत है, देन यू विल गेट द राइट आंसर्स, बिकॉज राइट क्वेश्चन से ही राइट आंसर आता है. तो वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये इतना छोटा सा शिफ्ट है, अगर आप करेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. बेसिक सा शिफ्ट, मेरी बॉडी को क्या ज़रूरत है, ना कि मेरा क्या मन है. क्योंकि मेरा मन हो सकता है कुछ भी खाने का कर रहा हूँ, बट बॉडी की ज़रूरत बहुत स्पेसिफिक होती है. तो इस तरीके से. एंड बाकी यही है कि अपने स्लीप का ध्यान रखो, अपने स्ट्रेस का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो. मेक श्योर एंड ह्यूज थिंग आई विल से कि आपकी हेल्थ इज it depends upon people you are surrounded with. So if you are continuously around negative people, no amount of good food, exercise can fix you. So you have to be very cautious about your circle as well. आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, and that's it. ओके. आपने ना खाने की बहुत सारी चीज़ों की बात की कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको ये चीज़ें अपनी डाइट से और लाइफस्टाइल से अवॉइड करनी है. हम फैट्स की भी थोड़ा बात कर लेते हैं. आजकल ना बहुत इजीली चीप फैट्स अवेलेबल हैं इंडिया में भी और बाहर भी काफ़ी कंट्रीज़ में. तो जो फैट्स हैं, अच्छे फैट्स के क्या क्या सोर्सेज है? अगर मुझे फैट कंज्यूम करने हैं अपने डाइट में, तो गुड फैट्स के क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं? गुड फैट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, आपके ब्रेन सेल्स, आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप क्या कंज्यूम कर सकते हैं, आई विल से आप अपनी कुकिंग में मिनिमम ऑयल रखो. यू कैन गो फॉर वर्जिन ऑलिव ऑयल. ओके, इट्स अ गुड फैट. आप देसी घी के साथ यू कैन स्टिक. ऑफ कोर्स अमाउंट बहुत ज्यादा मैटर करती है, सो मेक श्योर यू आर वेरी कॉशियस अबाउट द अमाउंट. थोड़ा अमाउंट होना चाहिए, मॉडरेशन में. अपने हिसाब से डाल रहे हैं आप, आपके जो भी गोल्स हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हो, बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर रहे हो. ओके, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ फैट्स. ठीक है. उसके बाद जैसे आपने एवोकाडो बोला, एवोकाडो इज अ फैट सोर्स. ओके, उसके बाद नट्स एंड सीड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ. एंड अगर आपको फिर भी लग रहा है कि स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस आई विल से एटलीस्ट गेट ओमेगा 3 सप्लीमेंटेड, क्योंकि ओमेगा 3 इज अ गुड फैट. ठीक है, इट्स अ फैटी एसिड जो बहुत गुड फैट, हेल्दी फैट होता है, जो यूजुअली हमें नहीं मिलता. या फिर जितना चाहिए होता है, अगर मैं उतना खाऊंगा नॉर्मल फूड से, आई विल एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज. Okay. जैसे ड्राई फ्रूट मुझे बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा. और स्पेसिफिकली अगर आपका गोल है कि मुझे वेट अपना मेंटेन करना है, देन यू कैन नॉट ईट अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स. सो ओमेगा 3 आप सप्लीमेंट कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज इनफ. मतलब ये सारी चीजें आपके जो डेली रिक्वायरमेंट है फैट की, वो कंप्लीट कर देंगे इजीली. सो जशन, हमने पहले ना प्रोटीन की भी बात की थी, और आपने बताया था कि दालों में उतना प्रोटीन नहीं होता जितना हमें लगता है, बल्कि उनमें कार्ब्स वगैरह चीजें और भी ज्यादा होती हैं. तो प्रोटीन के जो लोग वेजिटेरियन हैं, क्योंकि नॉनवेज से तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉनवेज से प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए अच्छे प्रोटीन के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? आपको बेसिकली प्रोटीन उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है अगर आप मल्टीपल सोर्सेज रखते हैं. यू जस्ट डोंट स्टिक टू वन सोर्स. आप जितना ज्यादा, क्योंकि हर प्रोटीन में एक अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम दाल की बात करें, उसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, और 9 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं. सो दाल इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, बट आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा. तो आप डिफरेंट सोर्सेज रख सकते हैं, जैसे दाल हो गए, चिकपीस हो गए, टोफू हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए. ओके, यू कैन ऐड टेम्पे. ओके, आपको थोड़े बहुत सीड्स और नट्स से भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा प्रोटीन. ठीक है. तो आप सबके कॉम्बिनेशन के साथ आई स्टिल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा सप्लीमेंट करो. ठीक है, आपका, ताकि 25 से 50 ग्राम प्रोटीन आपको उससे पूरा हो सके. सबका कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, एंड देन यू कैन गेट रियली गुड रिजल्ट्स. सो सप्लीमेंट के लिए किसी कोच से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? कैसे डिसाइड करना है सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट आपको कोच से कंसल्ट करना चाहिए. ठीक है, सो कोचेस कैन हेल्प यू. वो आपको ओवरऑल आपका डाइट प्लान में हेल्प कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक गोल के हिसाब से. अगर आपको फील होता है मेरे को नॉलेज नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गेट योर हेल्प. ओके, तो इट्स अ बेसिक थिंग. देखो, हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं. Exactly. अगर
मेरे घर पे पानी का कुछ दिक्कत आएगा, मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, मैं खुद नहीं लग जाऊंगा। तो जिसकी एक्सपर्टीज है उसके पास जाओ, उससे पूछो एंड दे विल हेल्प यू। एग्जैक्टली। ऑल्सो जशन, हमने आज के सेशन में काफ़ी सारी कॉन्वर्जेशन की फिटनेस के अराउंड, हमने डाइट डिस्कस किया, हमने लाइफस्टाइल के बारे में बहुत बात की। अब अगर हमें थोड़ा सेशन को सम अप करना हो, कुछ ऐसे फिटनेस मंत्रा हैं, क्योंकि हमेशा फिटनेस में एक चीज़ आती है फिटनेस मंत्राज, कुछ ऐसे टॉप 3 मंत्राज हैं जो हर व्यक्ति अगर फॉलो करे तो एक फिट लाइफ जी सकता है? Fitness mantra as such and very specific I don't have, but there's life principle I follow. Okay. I'll share that with you. बिल्कुल। So मैंने बहुत देर पहले एक कोट पढ़ा था that hard times create strong people, strong people create good times create weak people create hard times. Wow. So it's a cycle of your life. इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं BMW में जा रहा हूँ, मेरा बेटा हो सकता है पोर्शे में जाए, मेरा पोता हो सकता है साइकिल पे जाए। सो दैट्स अ साइकिल ऑफ योर लाइफ। इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग एंड इफ यू वांट टू बी श्योर दैट यू आर स्ट्रांग माइंडेड हियर, तो यू हैव टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस कंटिन्यूअसली। अदरवाइज आप इजी टाइम में आप वीक पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी एंड यू विल बी वीक पर्सन। दैट्स इट। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई कंटिन्यूअसली tell to myself is you got to do what you got to do. Okay. And it is what it is. तो वो पहली बात एक्सेप्ट करो लाइफ की रियलिटी को, और उसके बाद जो भी करना पड़े करो। सिंपल, इट इज व्हाट इट इज एंड यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग बट वेरी इफेक्टिव थिंग। तो दिस इज हाउ आई थिंक ये मेरे लिए वर्क करता है। आई थिंक बहुत ही आपने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जितने भी ऑडियंस उनको दिया है कि अगर आपको पता है आपको क्या करना है, आपको बस अपने गोल के टुवर्ड्स ओरिएंटेड रहना है और कहीं ना कहीं जाके आप एक ना एक दिन वो अचीव कर ही लोगे। अगर एट लास्ट आपको कुछ फिटनेस एडवाइस हमारी ऑडियंस को देनी हो तो वो क्या होगी, एक एडवाइस? माई एडवाइस वुड बी स्टार्ट फ्रॉम वेयरएवर बट इवेंचुअली उसको इम्प्रूव करते रहो। दैट्स इट। ओके, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आज आपको 10 चीजें अपनी गलत लगती हो कि हेल्थ में मुझे ये सही करनी है, डोंट फोकस ऑन 10, जस्ट एक को पकड़ो एंड अपनी एक नॉन नेगोशिएबल लिस्ट बिल्ड करो। नॉन नेगोशिएबल मतलब मैं इस चीज के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट ऑफ द नॉन नेगोशिएबल इज कि मेरा ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन होगा। अच्छा। ओके, तो मेरा ब्रेकफास्ट जो रहता है इट्स आई डू अ स्मूदी जो मैं बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन रखता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी फर्स्ट मील वही होगी। तो अगर आप इतना भी करते हो उसके बाद उसके ऊपर सारा दिन बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप दिन ही अपना बहुत वीक स्टार्ट करते हो तो वो नहीं होगा। मतलब आपको नॉन नेगोशिएबल्स अपने बिल्ड करने हैं। 3 नॉन नेगोशिएबल्स रखो कि इन 3 चीजों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बाकी चीजों ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती हैं तो आई एडजस्ट। वो 3 चीजें ही आपकी हेल्थ को बहुत लॉन्ग टर्म तक इंप्रूव करती रहेंगी। अब वो कुछ भी हो सकता है कि मैं 10,000 स्टेप्स डेली करूंगा, मैं हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करूंगा, मैं इतना प्रोटीन तो मिनिमम दिन का कंज्यूम करूंगा ही करूंगा। Okay. अगर आप इतना भी करते हो यू विल रियलाइज कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रही है एंड दैट्स हाउ यू डू इट। अगर आप आज हमारी हेल्थ देखते हैं, ये एकदम से नहीं हुई है। True. ये सालों की प्रैक्टिस, सालों के माइंडसेट, मेहनत से, और बार बार जो चीजें हम बताते हैं उनको प्रीच करने चाहिए। आई जस्ट डोंट टीच, आई प्रीच। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप वो करेंगे धीरे धीरे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। आई मीन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसके टुवर्ड्स थोड़ा ओरिएंटेड रहना है, कमिटेड रहना है। यही आई थिंक आज का जो सेशन था सम अप करता है इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच जशन, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को फिटनेस पर इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल सेशन ये था एंड अपना टाइम हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वर्षा, इट्स नाइस बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।